बेड से नीचे पड़ी हुई थी। उसकी सारी हड्डियां मुड़ चुकी थी और तभी आयुषी के अंदर से एक आवाज़ आती है, ए बुढ़िया, तू किसी को बुला ले, हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। इसी ने ही तो हमें दिया है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है प्रिया। आज की स्टोरी है 4 दोस्तों की, जिनका नाम है आयुषी, प्रियांशी, राघव और अजय। ये चारों दोस्त ही एक बर्थडे पार्टी में गए हुए थे और वहाँ से पार्किंग की ओर जा रहे थे। पार्किंग उन्होंने थोड़ी दूर की हुई थी, तो उन्हें एक चौराहा क्रॉस करना था। लेकिन उसी चौराहे पर उनके साथ कुछ ऐसा होने वाला था जिससे आयुषी की ज़िंदगी तहस नहस हो जाती है। आखिर उनके साथ ऐसा क्या होता है, चलिए देखते हैं। ये चारों ही आराम से बातें करते हुए पार्किंग की तरफ जा रहे थे और तभी आयुषी का गलती से चौराहे पर किसी चीज़ पर पैर पड़ जाता है। उन्हें अच्छे से कुछ दिखाई नहीं देता है क्योंकि वहाँ की लाइट फ्लिकर कर रही थी। लेकिन जैसे ही आयुषी का पैर उस चीज़ पर पड़ता है, लाइट भी फ्लिकर करना बंद कर देती है। ये एक अजीब बात है। जब वो देखते हैं कि आयुषी का पैर किस पे पड़ा है, तो उन्हें दिखता है कि एक लाल साड़ी है, उसके ऊपर लाल सिंदूर, कुछ चूड़ियाँ और एक नींबू जिसमें बहुत सारी सुइयाँ चुभोई हुई थी और एक था दिया। काफ़ी तेज़ हवा चल रही थी, उसके बाद भी वो दिया आसानी से जल रहा था। ये देखकर प्रियांशी डर जाती है। वो आयुषी को समझाती है कि ये तूने कहाँ पैर रख दिया, तुझे चौराहे पर ध्यान से चलना चाहिए। आयुषी बोलती है कि गलती से रखा गया, क्या ही होता है इन सब चीज़ों से, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। प्रियांशी बोलती है कि इन सब बातों को हल्के में मत लो, जो भी हैं उनसे माफ़ी मांग लो कि ये सब तुमसे गलती से हुआ है, जिससे जो भी एंटिटी है वो तुम्हारे साथ तुम्हारे पीछे पीछे ना आ पाए। आयुषी बोलती है कि तू बहुत डरपोक है, कल परसों ही हमारी शैडो से भी डर गई थी। प्रियांशी बोलती है कि वो बात अलग थी और ये बात अलग है, लेकिन आयुषी उसकी बात पर ध्यान ही नहीं देती है और उल्टा बोलती है कि ये तो पैर ही लगा है, अब देख मैं क्या करती हूँ। और आयुषी जो उस पर नींबू रखा हुआ था उसको लात मार देती है और हंसते हुए वो सभी दोस्त आगे चलने लग जाते हैं। उसी के दूसरी तरफ प्रियांशी जो काफ़ी टेंशन में थी और मन में भगवान का नाम ले रही थी, ये लड़की भी ना कितनी पागल है, ये हर बात को मजाक में लेती है, इसको पता नहीं है इसके साथ क्या क्या हो सकता है। बस यही सोचते हुए वो वहाँ से जा रही थी। वो चारों दोस्त ही अपने अपने घर पहुँच जाते हैं। आयुषी अपने कमरे में सो रही थी और तभी उसे किसी के रोने की आवाज़ आती है। वो आँख खोलकर देखती है इधर उधर, तो उसे कुछ नज़र नहीं आता। जैसे ही उसकी नज़र पंखे पर पड़ती है, वो देखती है कि कोई औरत है जो उकड़ू की तरह पंखे पर बैठी हुई है, काफ़ी डरावनी औरत। और वो बस आयुषी को देखकर रोए जा रही थी। आयुषी उसे देखकर शौक में चली जाती है। वो एक बार के लिए सोचती है कि ये मेरा कोई सपना तो नहीं। वो अपनी आँख मसलती है तो देखती है वहाँ पर कोई नहीं था, लेकिन उसी के दूसरी तरफ वो पलक झपकाती है और फिर से वो औरत वहीं बैठी हुई थी। फिर वो औरत पंखे से कूदकर आयुषी की तरफ आ जाती है। ये देखकर आयुषी डर जाती है और डर के मारे उसकी चीख निकल जाती है। उसकी चीख की आवाज़ को सुनकर उसके पेरेंट्स, जो कि साइड वाले रूम में सोए हुए थे, वो भागकर आते हैं। वो आयुषी से पूछते हैं कि बेटा क्या हुआ, लेकिन आयुषी उनकी बात पर ध्यान ही नहीं दे रही थी, उन्हें इग्नोर किए जा रही थी। उसकी मम्मी भी काफ़ी बार पूछती है कि बेटा कुछ प्रॉब्लम है क्या, तुम क्यों चिल्लाई, हमें तुम्हारे चिल्लाने की आवाज़ आई थी।
लेकिन वो आयुषी जो कि कुछ जवाब नहीं देती है बल्कि दूसरी तरफ करवट लेकर सो जाती है। ये सब देखकर भी उसके पेरेंट्स वहाँ से चले जाते हैं। सुबह हो जाती है। सुबह के टाइम पर आयुषी की मम्मी आयुषी के लिए खाना लाती है। खाना देखकर आयुषी ऐसे झपटती है जैसे उसने कई सालों से खाना ही ना खाया हो। ये देखकर उसकी मम्मी हैरान हो जाती है कि ये ऐसा बिहेव क्यों कर रही है। आयुषी इतनी जल्दबाजी में खाना खा रही थी कि आधा खाना तो वो नीचे ही गिरा देती है। आयुषी की मम्मी उसके पापा को बुलाकर लाती है। उसके पापा भी ये बिहेवियर देखकर परेशान थे और अचानक आयुषी खाना खाते हुए बेड से नीचे कूद जाती है। वहाँ पर एक कॉकरोच चल रहा था। उस कॉकरोच को आयुषी चॉकलेट की तरह खा जाती है। वो दोनों पेरेंट्स ही काफ़ी हैरान थे। वो सोचते हैं कि आयुषी का दिमाग ठीक नहीं है। उसके पापा सोचते हैं कि शायद आयुषी किसी चीज़ से परेशान है जिससे उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। लेकिन उसकी मम्मी बोलती है कि जी मुझे तो लगता है कि इसे कुछ बीमारी नहीं है बल्कि हमें तांत्रिक को बुलाना चाहिए। आयुषी के पापा बोलते हैं कि तुम भी ना ये सब बातों में ही उलझी रहती हो, हमेशा बस भूत प्रेत तांत्रिक और किसी का नाम याद आता भी है तुम्हें, भगवान का नाम लिया करो और ये सब कुछ नहीं होता है। हम आयुषी को एक अच्छे डॉक्टर के पास दिखाएंगे और वो ठीक हो जाएगी। आयुषी की तबीयत अब बिगड़ने लगती है। उसका बिहेवियर में इतना चेंजेस आना बिल्कुल ठीक नहीं था और वो अचानक से बेहोश हो जाती है। और तभी आयुषी के पेरेंट्स उसे एक हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं। वहाँ जाकर उसे एडमिट कर दिया जाता है। आयुषी जहाँ रुकी हुई थी वो सिंगल रूम नहीं था। वहाँ पर दूसरी लेडी भी थी जिसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी। आयुषी उस टाइम पर बेहोश अपने बेड पर लेटी हुई थी और तभी वो दूसरी औरत वहाँ पर तड़पते हुए अपना दम तोड़ देती है। डॉक्टर उसे काफ़ी बचाने की कोशिश भी करते हैं लेकिन वो बच नहीं पाती है। उसी के कुछ सेकंड बाद आयुषी को कुछ ऐसा फील होता है कि जैसे उसके अंदर कुछ गया है। बेहोश आयुषी अचानक से उठ के बैठ जाती है और वह बोलती है कि मेरी फैमिली ने मुझे काफ़ी बचाने की कोशिश की लेकिन बचा नहीं पाए। मैं उनसे बिल्कुल नाराज़ नहीं हूँ और आप सब भी उदास मत होना। ये सब सुनकर आयुषी की मम्मी वहीं रोने लग जाती है कि आयुषी को क्या हो गया है, वो ऐसे क्यों बोल रही है। लेकिन डॉक्टर बोलते हैं कि मुझे लगता है आयुषी को कोई मानसिक बीमारी है जिसके कारण वो ये सब बोल रही है। जो अभी अभी हुआ है बस उसी को दोहरा रही है। आयुषी की मम्मी बोलती है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, आयुषी तो उस टाइम पर बेहोश थी ना। लेकिन आयुषी की मम्मी की बात कोई नहीं मान रहा था। आयुषी को 2 दिन तक एडमिट रखा जाता है। आयुषी की तबीयत में थोड़ा सुधार आता है जिससे उसके पेरेंट्स उसे घर ले आते हैं। घर आकर आयुषी अपने बेड पर लेट रही थी और तभी उसे ऐसा फील हो रहा था कि उसके चारों ओर बहुत सारे लोग खड़े हैं और उसकी कान में खुसुर फुसुर कर रहे हैं। ये आवाज़ से आयुषी काफ़ी परेशान आ जाती है। वो अपने कान पर हाथ रख लेती है, तब भी उसे इतनी तेज़ी से आवाज़ आ रही थी। वो अपनी आँख खोलती है और देखती है कि उसके चारों ओर काली परछाइयाँ खड़ी हुई हैं। आयुषी ये देखकर खड़ी हो जाती है और अपने कमरे से बाहर भागने लगती है। लेकिन उसे दिख रहा था कि जहाँ जहाँ वो भाग रही थी वो काली परछाइयाँ भी उसे फॉलो करते हुए उसी तरफ जा रही थी। आयुषी इन सब से काफ़ी परेशान आ जाती है और वो ज़ोर से चिल्लाती है, जिससे उसके पेरेंट्स जो कि कमरे में थे बाहर आते हैं और आयुषी को देखते हैं। तो आयुषी अपने कमरे में एक अजीब अवस्था में बेड से नीचे पड़ी हुई थी। उसकी सारी हड्डियां मुड़ चुकी थी, हाथ की हो या पैर की। उसका गला भी बिल्कुल टेढ़ा हो चुका था। जब उसके पेरेंट्स उसकी ये हालत देखते हैं
तो उन्हें समझ नहीं आता है कि आयुषी को हुआ क्या। आयुषी की मम्मी बोलती है कि मैं अभी भी बोल रही हूँ, आप तांत्रिक जी को बुला लीजिए। और तभी आयुषी के अंदर से एक आवाज़ आती है, ए बुढ़िया तू किसी को बुला ले, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। इसने किसी ने ही तो हमें न्योता दिया है। और अब कोई भी तांत्रिक कोई भी शक्ति हमें इससे बाहर निकाल सकती। अगर तुमने निकालने की कोशिश की हमारे साथ अब ये भी जाए। इसकी मृत्यु अब निश्चित। और फिर आयुषी घिसटते हुए उनकी तरफ आने लगती है। आयुषी के पापा चालाकी दिखाते हुए जल्दी से आयुषी की मम्मी को अपनी ओर खींच लेते हैं और बाहर से आयुषी का रूम का डोर बंद कर देते हैं। और आयुषी की मम्मी से बोलते हैं कि तुम सही कह रही थी, हमें पहले ही तांत्रिक जी को दिखा लेना चाहिए था, तो आज इतनी बड़ी प्रॉब्लम ना होती। उसकी हंसी से और उसके बिहेवियर से उसके पेरेंट्स काफ़ी परेशान हो जाते हैं और वो बाहर खड़े हुए बस आपस में बात कर रहे थे। लेकिन आयुषी की हंसी रुकती ही नहीं है, वो ज़ोर ज़ोर से हंसी रही थी। तभी आयुषी की मम्मी को ख्याल आता है कि मुझे मंदिर में माता से प्रेयर करनी चाहिए। वो रात के टाइम पर ही मंदिर में जाती है और मंदिर की जोत जला देती है। जोत जलने के बाद आयुषी का हंसना चिल्लाने में बदल जाता है। अब वो दर्द से चिल्ला रही थी। उसके पेरेंट्स ये समझ जाते हैं कि जब तक हम इस मंदिर में हैं और माता की शरण में हैं, हमें कुछ नहीं हो सकता। माता रानी हमारे बच्चे को और हमें दोनों को सुरक्षित रखेगी। आयुषी के पिता बोलते हैं कि जब तक हम इस मंदिर में हैं हम सुरक्षित हैं और शायद हमारी बातें भी उस तक नहीं जा पाएगी। मुझे कल ही तांत्रिक से मिलना होगा, उन्हें जल्द से जल्द अपने घर पर लाना होगा। रात बीत जाती है। अब आता है अगला दिन। पूरे दिन आयुषी बिल्कुल शांत थी, कोई भी शोर नहीं आ रहा था। लेकिन जैसे ही रात होती है आयुषी के चिल्लाने की आवाज़ फिर से आने लगती है। आयुषी के चिल्लाने की आवाज़ बंद ही नहीं हो रही थी। फिर आयुषी की मम्मी आयुषी के कमरे का गेट खोलती है। आयुषी उन्हें देखकर हंसने लगती है, लेकिन उसकी हंसी डर में बदल जाती है जैसे ही वो तांत्रिक को देखती है। तांत्रिक जो कि उसके कमरे के बाहर खड़े हुए थे, उन्होंने एक घेरा बना दिया था और फिर वो आते हैं आयुषी के कमरे के अंदर। वहाँ आकर वो आयुषी के आसपास भी घेरा बना देते हैं और फिर एक हवन कुंड जलाकर आयुषी के कमरे में ही बैठ जाते हैं। वो अपने मंत्र का उच्चारण करने ही वाले थे कि जैसे ही आयुषी के अंदर से अलग अलग आवाज़ें आने लगती हैं। पहले तो आयुषी हंसने लग जाती है और हंसते हुए बोलती है कि अब इसका कुछ नहीं हो सकता, हम इसके अंदर हमेशा रहेंगे और कभी बाहर नहीं आएंगे और तुम भी हमें इससे बाहर नहीं निकाल सकते। इसका शरीर ही हमारा घर है। फिर अचानक आयुषी रोने लग जाती है और रोते हुए बोलती है कि इसी ने ही हमारा अपमान किया है। इसने मेरी सामग्री पर पैर लगाया और उसे लात मारी। मैं इसके शरीर से बाहर नहीं निकल सकती। इसने ही हमें आमंत्रण दिया था और अब कुछ नहीं हो सकता है। ये सब बातें सुनकर तांत्रिक जी अपना हवन शुरू कर देते हैं। वो आंखें बंद करते हैं तो उनकी आंखों के सामने सभी नज़ारा था जो कि आयुषी के साथ उस रात को हुआ था। पंडित जी बिना हवन पूरा किए हवन से उठते हैं और कमरे से बाहर आ जाते हैं। आयुषी के पिता बोलते हैं, क्या हुआ बाबा, मेरी बेटी ठीक हो गई क्या? उसके अंदर से सभी आत्माएं निकल गई, वो अब ठीक है ना? लेकिन बाबा बोलते हैं कि नहीं, उसके अंदर कोई एक आत्मा नहीं है, उसके अंदर आत्माओं का बसेरा है। इतनी ज़्यादा आत्माएं हैं कि मैं गिन भी नहीं सकता। अनगिनत आत्माएं हैं जिसने उसके शरीर में डेरा बना लिया है और अब सिर्फ इसको अघोरी बाबा ही ठीक कर सकते हैं। 51 अघोरी बाबा एक महाकुंड करेंगे जिससे
इसके अंदर सारी आत्माएं निकल सकती है। इस छोटे हवन से आत्माओं का कुछ नहीं बिगड़ेगा, बस आयुषी को ही नुकसान पहुंचेगा। और फिर तांत्रिक जी वहां से चले जाते हैं। रात होने पर आयुषी के पिता घर से बाहर अकेले निकल देते हैं और जाते हैं शमशान की ओर। वहां जाकर वो अघोरी बाबा को ढूंढते हैं, क्योंकि अघोरी बाबा रात के टाइम पर ही शमशान में हवन करते हैं और यज्ञ करते हैं। वहाँ पर आयुषी के पापा को एक अघोरी बाबा हवन करते हुए दिखाई देते हैं। आयुषी के पापा रोते हुए उनके पास जाते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज़ बाबा आप मेरी बेटी को ठीक कर दीजिए, बस अब आप ही हैं जो मेरी बेटी को ठीक कर सकते हैं। मेरी बेटी बहुत परेशान है, उसके अंदर बहुत सारी आत्माओं ने डेरा डाल लिया है और अब वो उनसे बाहर नहीं आ रही है। अघोरी बाबा उन्हें चुप करते हुए बोलते हैं कि बेटा मुझे सब कुछ पता है जो तुम्हारे साथ बीत रहा है, तुम चिंता मत करो, मैं कल ही और अघोरी बाबा के साथ तुम्हारे घर पर आऊँगा और तुम्हारी बेटी को ठीक कर दूँगा, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। उनकी बात सुनकर आयुषी के पापा निश्चित हो जाते हैं और बस कल के दिन आने का वेट करते हैं। अगले ही दिन 51 अघोरी बाबा ब्रह्म मुहूर्त पर आयुषी के घर पर आते हैं। आयुषी के घर के बिल्कुल बीच में बैठ जाते हैं और वहाँ हवन करने की तैयारी करते हैं। सभी तैयारी होने पर वो आयुषी के पेरेंट्स को बुलाते हैं। उनके हाथों में सुरक्षा धागा बांधा जाता है और बोलते हैं कि जाओ अपनी बेटी को लेकर आओ। उसके पेरेंट्स अंदर आते हैं, आयुषी को लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आयुषी उनसे संभल नहीं रही थी और वो बाहर आना भी नहीं चाहती थी। किसी तरह घिसटते हुए आयुषी बाहर आती है, उसे हवन के घेरे में बिठा दिया जाता है। अब शुरू होता है अघोरी बाबाओं का हवन। हवन जैसे ही शुरू होता है, जैसे हर एक अघोरी बाबा एक मंत्र बोलते हैं, आयुषी के अंदर से एक एक आत्माएं बाहर आना शुरू हो जाती है और ऐसे ही काफ़ी टाइम तक चलता है। और जब आखिरी आत्मा बचती है, उस टाइम पर आयुषी की तबीयत बिल्कुल ढीली हो चुकी थी। आयुषी के अंदर कोई जान ही नहीं बची थी और जैसे ही आखिरी आत्मा निकलती है, आयुषी वहीं पर बेहोश हो जाती है और अघोरी बाबा बोलते हैं कि पुत्र, हमने तुम्हारी बेटी को ठीक कर दिया है। और उसके बाद आयुषी के गले में और उसके हाथ पर सुरक्षा धागा बांध दिया जाता है। एक छोटी सी नादानी या गलती आपको यहाँ तक पहुँचा सकती है। आयुषी के अंदर एक आत्मा प्रवेश कर गई थी और उसके बाद ना जाने उसके अंदर कितनी आत्माओं ने बसेरा बना लिया था। जब एक आत्मा किसी के अंदर आती है तो वो उसकी आत्मा का दरवाज़ा खोल देती है, जिससे घूम रही आसपास आत्माओं को उसके अंदर आने में आसानी होती है और जिसके कारण अनगिनत आत्माएं एक इंसान के अंदर आ सकती है। और कभी कभी इतनी ज़्यादा आत्माएं हो जाती है कि उसका इलाज करना भी नामुमकिन हो जाता है। इसलिए हमें इन सब गलतियों से बचकर रहना चाहिए। जानबूझकर या गलती से हमें ऐसे कदम कभी नहीं उठाने चाहिए जिसके कारण हमारी जान पर बन आए। तो ये थी आज की स्टोरी। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको आज की स्टोरी पसंद आई है तो लाइक करके ज़रूर जाना और कमेंट ज़रूर करना। और अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।